Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur and dear students, I hope you all are doing well. आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब जिस टारगेट के लिए लगे हुए हैं अपना एंट्री टेस्ट क्लियर करने, अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स तैयार करने, अल्लाह पाक आप सबको उसमें कामयाबी दे और आपके जो डिज़ायर्ड मार्क्स हैं वो आएँ इंशाल्लाह। और रमज़ान मुबारक में आप लोगों ने इबादत को भी टाइम देना और साथ अपनी स्टडीज़ को टाइम देना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था और काफ़ी जगह और काफ़ी मर्तबा क्वेश्चन पूछा गया कि सर रमज़ान मुबारक के अंदर हम कैसे तैयारी करें, एंट्री टेस्ट को कैसे लेके चलें, रमज़ान मुबारक में हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में आज ज़रा हम बात कर लेते हैं कि रमज़ान मुबारक में आप लोगों की क्या रूटीन होनी चाहिए। यानी रमज़ान मुबारक है और साथ एंट्री टेस्ट आ गया है। अगर मैं मेजरली बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री टेस्ट के अंदर दो बड़े एंट्री टेस्ट आ रहे हैं हमारे पास, एक यूईटी का ई कैट आ रहा है और एक हमारे पास नस्ट का एनईटी है। क्योंकि ये हमारे पास दो एंट्री टेस्ट सबसे बड़े आ रहे हैं जो रमज़ान मुबारक के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं नस्ट जो है ये हमारे पास इसके बाद एनईटी 4 भी होगा, इस तरह यूईटी ई कैट 2 भी होगा। यहाँ पे मैं नस्ट एनईटी 3 की बात कर रहा हूँ और यूईटी ई कैट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास एक और एंटी टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा है, वो हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ एनटीएस नेट। तो हमारे पास यहाँ पे एनटीएस नेट का टेस्ट है, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये दो बड़े टेस्ट हैं। अगर हम लोगों ने 2025 के अंदर एडमिशन लेना है तो ये ऐसे टेस्ट हैं, इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो जितने भी टेस्ट आ रहे हैं ना, जैसे यूईटी का ई कैट है, नस्ट का एनईटी है, एनटीएस नेट है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी टाइकून यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी ये बहुत बड़ी और कमाल की यूनिवर्सिटीज़ हैं कि यहाँ पे आप लोग इसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी है कि इन टेस्ट को इग्नोर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इन तीनों टेस्ट को। कई बच्चे क्या समझते हैं, मतलब एक चीज़ का ट्रेंड है ना कि नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, नो डाउट कमाल की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन इसको कंसिडर किया जाता है, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। इसके पढ़े हुए जो ग्रेजुएट्स वगैरह हैं जो इधर से पढ़ के जाते हैं बहुत अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। यूईटी नो डाउट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एनटीएस नैट का टेस्ट नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेस्ट है, ठीक है। बहुत ही एक वर्सटाइल सा टेस्ट है। तो इसमें यह है कि इन तीनों टेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये पहली बात हमें अपने माइंड में बिठानी है। जो तुम में से जो आप में से स्टूडेंट बैठे हैं और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि एनटीएस नैट को हम स्किप कर देंगे, भाई अगर तुम एनटीएस नैट को स्किप करोगे ना तो ई कैट, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि और कौन बताएगा, ठीक है। ये आपको इधर इस जगह से पता चलेगी ना, ताकि आज से आप अपनी डायरेक्शन को, अपनी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी कर लेंगे। अब सुनो, अगर तो आप ई कैट देते हो, ई कैट 1 भी दिया, ठीक है, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ना हुआ तो आप ई कैट 2 दे लोगे, ठीक है सर। ये मैं पूछता हूँ ये भी ना हुआ तो सर ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा, बस दिल बोल रहा है कि हो जाएगा, तैयारी अच्छी है। चलो मान लो तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा, फिर भी नहीं होता क्या, गो फॉर नस्ट, ठीक है। नस्ट की तरफ जाएंगे। राउंड 1 मिस हो गया, दिया कम नंबर आए, कोई बात नहीं है। राउंड 2 हो गया, कम नंबर आए, नहीं दिया, फलां फलां गुजर गया। अब राउंड 3 की बात कर लेते और 4 की। मान लो इन दोनों राउंड में भी अगर सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो थिंग इज के व्हाट फॉर सेकंड ऑप्शन, व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन। तो वो किधर आपका, वो ये है। अच्छा, होने को तो इधर भी बेशक फिर ना हो, ठीक है, अगर इन दोनों में नहीं हो रहा, इधर भी ना हो, तो फिर हम चौथे ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। तो एक स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस कितनी होनी चाहिए, वो ऑप्शंस आपके पास एटलीस्ट 4 ऑप्शंस होनी चाहिए। फॉर मी, हर एक का अलग अलग ओपिनियन, जो मुझे लगता है एक बच्चे को चार, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड का है, आईसीएस का, इंजीनियरिंग का, 4 ऑप्शंस उसके पास होने चाहिए। भाई जाए वो उधर ही जिधर उसका वो अंदर से एक निकल रही है बात कि मैं इधर जाना चाहता हूँ, जाए उधर ही जिधर उसके पेरेंट्स की डिज़ायर है, जिधर उसकी डिज़ायर है, ठीक है, अच्छी फील्ड होनी चाहिए, सही है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 4 ऑप्शन होने चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, गैप ईयर पे नहीं जाओगे, डिज़ायर यूनिवर्सिटी मिलेगी, एंड पे मायूसी नहीं होगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये 4 ऑप्शन अपने पास बनाने होते हैं, यूईटी को इंक्लूड कर लो, नस्ट को, एनटीएस नेट, और साथ एक किसी और यूनिवर्सिटी को, जैसे फास्ट को कर लो। मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो साथ में आप प्रयास को कर लो, जीक्यू को कर लो, आप किसी और यूनिवर्सिटी कॉमसर्ट्स को कर लो, ठीक है ना। तो वो बच्चे बहुत हैट्स ऑफ जो 5-6 ऑप्शंस बना लेते हैं, और ये होने चाहिए। यानी यूईटी नस्ट, वैसे चले मैं ये बात तो आपसे रमज़ान के बारे में करना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर पहले कर दूँ कि आप लोगों के पास ये नस्ट, ठीक है, यूईटी, ठीक है, यूईटी ये वाली होनी चाहिए अगर पंजाब वाली साइड से हो या केपीके वाली साइड से हो। तो यूईटी है, नस्ट है, और आप लोगों के पास कॉमसेट्स है, ठीक है।
कॉम सेट्स है। और इसके बाद आप लोगों के पास मैं यहाँ पे बोलूँगा जीके के अंदर अगर तो मेरिट में आ जाते हो 20 में तो ठीक है, अदरवाइज इधर बेशक ना जाना, फीसें ज़्यादा है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है तो फिर जा सकते हो, सही है। तो नस्ट है, यूईटी, कॉम सेट्स, जीके है, इधर चले जाओ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये एयर बैरियर वगैरह आ जाते हैं, ये चार एक ऑप्शंस आपके पास अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, नस्ट, यूईटी, कॉम सेट्स, और हाँ साथ में फास्ट को इंक्लूड कर लो। अच्छा जी, मेडिकल वालों के लिए फिर फास्ट मैं नहीं कहूँगा, इनमें ऐड में देना पड़ता है। इसके अलावा अब फिर ये अगर सिंध वाली साइड पे हो तो ये यूईटी और फास्ट की जगह पे उधर भी फास्ट है, तो यूईटी की जगह पे आप किसको प्रेफर कर लो, एनईडी को प्रेफर कर लो। ठीक है, और जिकी की जगह पे आप मेहरान यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो जिकी स्वाबी के अंदर, केपीके के अंदर कई बच्चे माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाना भी चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, अपनी ये जो डायरेक्शन है ये पहले नंबर पे क्लियर कर लो। ठीक है, क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ो, मैंने जाना इधर, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ अल्लाह के बंदो, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेरे छोटे छोटे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को भी नहीं पता है चीज़ों का। आप लोग एक चीज़ के पीछे इस तरह हाथ धो के बढ़ते हो, एंड पे मायूसी खुदा न खास्ता होती है। कोई 60-70 हज़ार के लिए बच्चा एंट्री टेस्ट देता है, अंदर से 3-4 हज़ार का सिलेक्शन होता है, बाकी किधर जाते हैं गैप ईयर पे, डायरेक्शन चेंज कर ली, फील्ड चेंज कर ली, ये वो। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, जब अपने पास 4-5-6 ऑप्शन होते हैं ना, तो फिर आप देखो कैसे फिट आते हो, सही है ना। अब आओ मैं आपके साथ रमज़ान की रूटीन डिस्कस करता हूँ, कुछ जनरल क्यूरीज हैं कि सर बेस्ट टाइम टू स्टडी इन रमज़ान, बेस्ट टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, बेस्ट स्ट्रगल हमारी क्या है, बेस्ट स्ट्रगल जिसको हम काउंट करें, और बेस्ट रूटीन यानी फाइनली क्या होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, बेस्ट टाइम टू स्टडी, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी बॉडी की एडेप्टेशन है, आपने अपनी बॉडी को किस तरह एडेप्टेशंस में डाला हुआ है, कि आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोने के आदी हैं और एकदम से नींद को कट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम कॉज होती है, हेल्थ इशू आता है। अगर आप कम सोने के आदी हैं और आप ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे तो उससे भी हेल्थ इशू। पहली तो ये चीज़ है कि एकदम से कट नहीं किया जाता है अपनी रूटीन को ना, ये मेरी चीज़ याद रखिएगा, एकदम से चीज़ों को कट नहीं किया जाता है। कि रमज़ान मुबारक का महीना है तो अब इसमें आप डे एंड नाइट ही आप खुद को, अपनी बॉडी को आपने बिजी किया हुआ, तो ये हेल्थ पे खुदा न खासा इशू आ सकता है। ठीक है, तो आपने हमेशा एक क्या करना है, आपने मिडोकर रखना है अपनी रूटीन को, ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं कर देना और ज़्यादा इजी वे में। होता है क्या कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट इतना इनर्जेटिक होता है, इतना मोटिवेटेड होता है ना, कि वो एक दो दिन तो काम बड़ा कमाल का करता है, एक दो दिन रूटीन बड़ी अच्छी होती है, वो इज़ प्रेइंग 5 times a डे, इज़ स्टडिंग 5 to 6 hours a डे, बट होता है क्या है, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, अगर आपने एक अच्छा टारगेट अचीव करना है। तो बेस्ट टाइम टू स्टडी को मैं ये बोलूँगा कि आपकी बॉडी के अडेप्टेशंस क्या हैं, आपकी बॉडी किस टाइम रिलैक्स है कि वो पढ़ सकती है, वो काम अच्छे से कर सकते हैं। यानी ऐसा तो नहीं, अब मैं आपको बता दूं रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा, बच्चे रात को नींद आई हुई है, रात को पढ़ने का मूड ही नहीं है, बस वो सर ने बोला, सर तमू ने रात को पढ़ना अच्छा है तो लो जी आज से मैं रात को पढ़ूंगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे खुद का एनालिसिस करो कि तुम्हें कहाँ पे सूटेबल है, अपने अपनी होम रूटीन को देखो, अपनी वहाँ पे स्टेबिलिटी को देखो, कब स्टेबल हो, कब रिलैक्स हो, वो देखो। हाँ, अब कुछ जनरली ये बोला जाता है कि भाई आप सहरी के बाद पढ़ लो। ठीक है, ये कई बच्चों की, मतलब मैं अब यहाँ पे ये कह सकता हूँ आपको कि आफ्टर सहरी। अब इस हक में मैं इस तरह हूं ना कि सैरी अभी भी की हुई है, उसमें मतलब मैं इसको पहले नंबर पे आफ्टर सैरी लिखता हूँ और एक दूसरी रूटीन में बताता हूँ कि स्टडी का बेस्ट टाइम क्या है। अब उसमें यह है ना कि अभी भी सैरी वगैरह की हुई है, खाना वगैरह खाया हुआ है, और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद 2 1 घंटे इधर पढ़ो, यानी ऑलमोस्ट आप 2 hours पढ़ो, मैं कहता हूँ ये मोर देन इनफ है। आप मेरी बात का यकीन करें कि अगर, और कई बच्चे एग्री करेंगे, 2 घंटे पढ़ने की तरह पढ़ा जाए ना, जिस तरह पढ़ने का हक है, ये 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, 1.5 घंटा अपने एप्टीट्यूड को दो, आधा घंटा कॉलेज को दो। अच्छा, बातें बड़ी हैं सर, कॉलेज का ये भी काम वो भी काम, कुछ भी नहीं है। आप जब ऑनेस्टली बैठते हो ना, और जब आपके काम करने की एक होती है, जैसे मिसाल के तौर पे कई काम आप इतने एफिशिएंट करते हो ना कि घर वाले हैरान हो जाते हो, क्यों, क्योंकि उसमें आप अपनी ऑल दे रहे होते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑल दे के ये 2 घंटे पढ़ोगे ना, बिलीव में आप 2 घंटे में 24 घंटों वाला काम कर दोगे। ये एफिशिएंसी, इस टाइम माइंड भी फ्रेश होता है। तो आफ्टर सारी, अच्छा इसके एडवांटेजेस क्या क्या है भाई, इस टाइम कोई भूख प्यास वाला सीन नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, क्योंकि अभी भी सैरी की है ना, आफ्टर सैरी आपने नमाज पढ़ी फजर की, उसके बाद आप जनाब बैठ के 2 घंटे अच्छे खासे आपने लगाए, सुबह 6:30 7 बजे तक आप लोग पढ़ते रहे, उसके बाद सो गए, जाके उठो आप लोग जोहर टाइम। ठीक है, या अगर आप फिर रेस्ट करो, ठीक है, सोने के मुराद आप रेस्ट करो। ठीक है,
आप रेस्ट करो जोहर टाइम। उसके बाद अब आपको अगर कोई फील हो रही है कि मैं प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो उस टाइम अगर आप हेक्टिक रूटीन खुद को दोगे तो वो इशू हो सकता है कि रोज़े रखने में भी और पढ़ाई भी नहीं एफिशिएंसी होगी। तो फॉर मी सहरी के बाद बेस्ट टाइम है। अब दूसरे टाइम की तरफ आ जाओ, वो है आप लोगों का बिफोर सहरी। बिफोर सहरी, अब देखो दोनों रूटीन है। जो औरतें हैं वो घर रह रही हैं, ठीक है, और जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो जो फीमेल हैं वो क्या हैं, वो बाहर जाके मस्जिदों में नहीं कर रहे हैं वो तरावी वगैरह, और इसी तरह करके कई जाते में इत्माम होते भी है। चले, बहरल आप लोगों के पास बिफोर सहरी में क्या आ जाता है, टाइम आपका स्टार्ट होता है, मैं तरावियों के बाद का टाइम डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी आप मान लो आप सारे काम से फ्री हो जाते हो, इबादत वगैरह से, और आपने नवाफिल पढ़ने हैं, आप उधर से फ्री हो जाते हो, और आप रात को बैठो ना, 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक टाइम खुला है, खा पी सकते हो इसमें, अच्छी खासी मेहनत कर लो इसमें। रात को 10 से लेके 2, अब इसकी रूटीन आपका मैं स्लीप टाइम भी पूरा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, रात को 10 से लेके आपने रात को 2 बजे तक पढ़ा, 4 घंटे। सर भूख लग जाएगी, रोज़ा नहीं है इस टाइम, तो रोज़े का टाइम ही नहीं है। 10 रात की बात कर रहा हूँ ना, रात 10 से लेके रात 2 बजे तक, ये कौन सा नाइट टाइम है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है फिर आपने, मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये रूटीन बता दी, पूरा दिन बंदा चिल कर रहा, आफ्टर सैर उसने 3-4 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे मैंने मिनिमम रखा है। आप इसको कितना लेके जाओगे, 3 से 4 घंटे। अगर मेडिocre खुद को फील करते हो ना कि मैं चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से होती हैं, मुझे बार बार चीज़ें पढ़ना पड़े, 3 से 4 घंटे कर लो आफ्टर सैरी, मोर देन अफ। मैं कहता हूँ 24 घंटों में, नोट माई वर्ड, 24 घंटों में 4 घंटे पूरे पढ़ते हो ना, और पढ़ने की तरह जिस तरह हक है, रमज़ान में मैं कहता हूँ टाइम से ज़्यादा पढ़ रहे हो। मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जितना पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, 4 घंटे भी इतने ज़्यादा होते हैं। 4 घंटे का मतलब आप समझते हैं, मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ठीक है, ज़रा आओ इधर। 4 घंटे का ये मतलब है, 4 घंटे का ये मतलब है कि आपने सबसे पहले पता पता है क्या किया है, आपने 3 घंटे दिए एंट्री टेस्ट को, 1 घंटा दिया कॉलेज को, ठीक है। एंट्री टेस्ट में 3 घंटों में आपने 45 मिनट्स फिजिक्स को दिए। जो आपका डेली का एक टारगेट है वो 45 मिनट्स में फिजिक्स का अचीव हो जाता है, एक पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, एमसीक्यूज परस्पेक्टिव से आपने पढ़ना होता है। ये क्यों करते हो अभी से, इतना 3-3 4-4 चैप्टर इकट्ठे क्यों कर रहे हो, एक रूटीन बनाओ, अभी आपके पास कुछ टाइम है। उसके बाद 45 मिनट्स या मैथ वगैरह को दे लो, यानी साइंसेज को आप ऑलमोस्ट 2 घंटे दे लो, और इंग्लिश और या डिज़ाइन एप्टीट्यूड है या बेसिक मैथ वगैरह आपका आ जाता है तो वो भी साइंसेज ही, तो उनको आप क्या दे लो, मतलब जो आपके पास ये इंग्लिश वगैरह का सब्जेक्ट आ जाता है उसको 1 घंटा दे लो। मेरी बात समझो, 3 घंटा एंटर और 1 घंटा कॉलेज का काम कर लो। तो अब चेक करो, आपके पास ये 4 घंटे ज़्यादा हैं, खुले 4 घंटे, बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, एक तो मैंने आफ्टर सैरी बोला 4 घंटे, अब बिफोर सैरी में रात का आ जाता है, रात को 10 से लेकर 2 बजे तक खाओ पियो और साथ साथ पढ़ाई करो, कोई आपकी एफिशिएंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सैरी करो, और सैरी करते ही आप फिर अपने रूटीन में रेस्ट करो, सो जाओ। उसके बाद दिन के अंदर आप क्या है, आप दिन में चिल लो, रिलैक्स हो, आपने दिन में इबादत वगैरह कर लो, ये वो कर लो। अब देखो, ये रूटीन आपकी वो है जो फिजिबल रूटीन है, जिससे आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे आप हेक्टिक नहीं होगे, हेल्थ इशू नहीं आएगा। हेल्थ इशू आता है, पता है, ये मैं हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ अपनी वीडियोस में। जो एक स्टूडेंट की हेल्थ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ना, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब खुदा ना खास्ता, आप अल्लाह आप सबको बहुत इंशाल्लाह सेहत दे अच्छी खासी, और आप सेहतमंद रहें। अब देखो, हेल्थ इशू आ गया ना, नंबर वन क्या फ़र्क पड़ेगा, सारे काम ठप। पता है ना आपको, अल्लाह ना करे थोड़ा सा भी फीवर होता है, क्या होता है, बच्चों के सारे काम, कॉलेज छुट्टियां, खाना पीना ठप, बाहर निकलना ठप। हेल्थ इशू आ गया तो हर चीज़ ठप हो गई, तो सेहत के साथ ये सारी बातें हैं। तो हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो स्टूडेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेहत है, इसका ख्याल रखेंगे, इबादत भी बेहतरीन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो सेहत कैसे सही रहेगी, एक मेडोकर वैल्यू आपने रखनी है, ये नंबर ऑफ आवर्स की, कोई ये नहीं कि बहुत हेक्टिक खुद को कर लेना है कि आप रोज़े में भी हैं, 6 घंटे सुबह भी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे रात, भाई मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, और टाइम ज़्यादा लग रहा है, और घर वाले भी बखरे परेशान हुए हैं कि बच्चा बच्ची जो है वो हमारा पढ़ पढ़ के पागल हुआ जा रहा है। तो भाई ये इस चीज़ के मैं हक में नहीं हूँ। और ये सारी फेक स्टोरीज होती हैं, मैं रात को आधा घंटा सोता था, और ये मैं फेक नहीं, मैं इसको 90% से ज़्यादा मैं इस चीज़ के इसलिए बहुत ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये बच्चों में गलत चीज़ डेवलप करता है। अब बच्चे पता है क्या है, इस चीज़ में लग के अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, खुदा ना खास्ता। मतलब अब वो 23-23 घंटे पढ़ रहे हैं, 22-22 घंटे पढ़ रहे हैं मैट्रिक लेवल के अंदर।
एफिशिएंसी नहीं है ना, एफिशिएंसी नहीं है। हाउ कैन यू से कि यू आर स्टडिंग 24/7 और आप वो कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे हैं। मुझे कोई एक बच्चा दिखाओ, कहने की हद तक ठीक है, सुनने की हद तक ठीक है, पर वो बच्चा जो बोर्ड का टॉपर था और 20 घंटे, क्या आप उसके साथ थे? आपको पता है वो 20 घंटे पढ़ता था। तो भाई एवं अब बस वो जो हो गया ना, ऊपर थोड़ा सा आ गया, वो गलत भी बोले तो वो सही है भाई, अब वो मोटिवेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो कई लोगों को ऐसे आदत भी होती है जानबूझ के ना, बस थोड़ी बहुत अगर कोई सक्सेस हो जाए या इस तरह करके बजाय राइट, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ लोगों को मुश्किल में क्यों डालते हो, ठीक है। उनको राइट वे बताओ कि भाई आप अगर एफिशिएंट काम करोगे तो। अब मैं आपको राइट वे बताऊं, पता है क्या होता है, इस चीज़ को छोड़ते हैं। भाई राइट वे ये होता है, हमें एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, हमें नंबर ऑफ आवर्स नहीं चाहिए कि हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं 24 में से। भाई हम पढ़ रहे हैं 4 घंटे 24 में से, लेकिन वो 4 घंटों में जो एफिशिएंसी है ना, वो 20 घंटे से ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूटीन बनाओ, दिन में 4 घंटे आप लोगों ने लगाने हैं। 4 आवर्स आप लोगों का ये टाइम होना चाहिए। अब ये वो टाइम है जिसमें आपका प्रॉपर स्केजुलिंग होनी चाहिए। और ये 4 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी में कह रहा हूँ, जो आपने खुद पढ़ना है। इसमें आपकी कोचिंग वगैरह शामिल नहीं है कि आप कोचिंग में भी जाते हो, भाई कोचिंग में हम 6 घंटे लगाते, 4 घंटे तो वो पूरे हो गए, ना ना ना, ये आपकी सेल्फ स्टडी में कह रहा हूँ। इसके अलावा अब आप कॉलेज जाते हो, आप कॉलेज में भी 4-5 घंटे पढ़ते हो, तो ओवरऑल तो आपका जो स्टडी टाइम है वो 10-12 घंटे पहुंच जाएगा ना। लेकिन जो सेल्फ स्टडी की मैं बात करूँ, वो 4 घंटे होनी चाहिए, ठीक है। और इन 4 घंटों में 3 घंटे किसको देंगे? एंट्री टेस्ट को देंगे। 1 घंटा किसको देंगे? कॉलेज के काम को। मोर देन इनफ है। अगर रिपीटर हो, गैप ईयर पे हो, तो 4 के 4 घंटे एंट्री टेस्ट को दो। इसके अलावा भी अगर बॉडी आपको वो डिमांड कर रही है ना कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर 5वां घंटा भी लगा लो, छठा भी लगा लो, मैं कहता हूँ ज़्यादा टाइम लगा लो, लेकिन एटलीस्ट 4 घंटे होने चाहिए। सर इसमें क्या कुछ अचीव कर सकते हैं? मुझसे पूछो क्या कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें तुम ई कैट टॉप कर सकते हो, इसमें तुम नस टॉप कर सकते हो, नेट टॉप कर सकते हो। इन 4 घंटों में तुम्हारी एफिशिएंसी कमाल की होगी, कमाल की एफिशिएंसी होगी। पूरे दिन में रिलैक्स हो, रोज़े को टाइम दे रहे हो अपना, मतलब नमाजें वगैरह पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो, रिलैक्स हो, सेहत डिवेल्प हुई हुई है। 4 घंटे बैठोगे, मैं कहता हूँ किताबों को हिला के रख दोगे आप स्टडी ऐसी कमाल की, मैं कहता हूँ एंड लेवल की करोगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ मैं आपसे डिमांड करता हूँ, ये 4 घंटे आपका होना चाहिए। हाँ, अब आप समझदार हो माशाल्लाह, आपको कहीं पे फील होता है कि 4 आवर्स आर नॉट टू मच इनफ फॉर मी बिकॉज आई एम लैगिंग, मैं स्टडी में लैग कर रहा हूँ, मेरे वो चीज़ वीक है, तो भाई गो फॉर फिफ्थ और गो फॉर सिक्स्थ और, ठीक, उन चीज़ों की तरफ जाओ। लेकिन ये 4 घंटे सेल्फ स्टडी मोर देन इनफ है, मैं इससे ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास ये बेस्ट टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट मैंने आपको ऊपर सबसे पहले बताए हैं, टारगेट क्या क्या होने चाहिए, वो ये 4 टारगेट। एनटीएस नेट का टेस्ट है, ई कैट है, नस्ट है, और साथ में बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4-5 टारगेट होने चाहिए। अच्छा, बेस्ट स्ट्रगल हमारी क्या होगी, मेहनत हमारी बेस्ट स्ट्रगल क्या होगी? याद रखो, हमेशा स्ट्रगल करना और उससे आगे रिजल्ट लेना, मतलब अगर आपका ये माइंड है ना कि हमारी बेस्ट स्ट्रगल वो होगी कि जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो ये फिर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। बेस्ट स्ट्रगल वो नहीं है, सिर्फ वही नहीं है कि आप बहुत मेहनत करते हो और कमाल का रिजल्ट आ गया, यही स्ट्रगल नहीं होती है कि वो आपकी स्ट्रगल बेस्ट होगी। भाई बेस्ट स्ट्रगल वो होती है जो आप टाइमली डिसीजन लेते हो, जो आप लोग टाइमली चीज़ों को करते हो, वो आपकी बेस्ट स्ट्रगल होती है। बेस्ट स्ट्रगल फॉर मी, बेस्ट स्ट्रगल इज टू टेक अ टाइमली डिसीजन, जो टाइमली डिसीजंस लिए जाते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक भी आप अपने एंट्री टेस्ट को लेके सीरियस नहीं है ना, आप खुद से पढ़ें, आप जिधर से भी पढ़ें, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप मेरी चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि आप एंट्री टेस्ट को इग्नोर नहीं करो, एंट्री टेस्ट को इग्नोर नहीं करो। अब अच्छा देखो ना, लाइफ का टारगेट क्या है? लाइफ का हमारा टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने सक्सेसफुल होना है, यही टारगेट है ना। अब सक्सेसफुल में ये होता है कि हमने सर एक तो बहुत अच्छे अल्फाज में फेम भी लेना है, इंशाल्लाह दुनिया में इज्जत भी चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, साथ में हमें पैसे भी चाहिए, दौलत भी चाहिए कि हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, जो पैसे और फेम, इन दोनों को राइट वे, पता है क्या होता है, शॉर्टकट बड़े होते हैं लाइफ में, ठीक है, उनका लास्टिंग टाइम नहीं होता है। जो शॉर्टकट होते हैं ना, जो आप लोग इधर उधर से सीखते हो चीज़ें, तो ये जो जितनी फिल्मी चीज़ें होती हैं, इनसे तो बाहर निकले ना। ये जो अभी तक भी मेरे भाई बहनें उन चीज़ों में रह रहे हैं ना, कि किसी हम बंदे को फॉलो करते तो फिल्मी चीज़ें हैं, किसी से हमें बड़े इंप्रेस हुए हैं, तो वो शॉर्टकट मारा तो रातों रात में फेम ले लूँ, तो इनका लास्टिंग टाइम नहीं होता। ये मेरी बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, इन चीज़ों का लास्टिंग टाइम नहीं होता है।
ठीक है। ये वक्ती जितनी जल्दी से आती है उतनी जल्दी से जाती भी हैं। तो एक जो राइट और बेस्ट वे है वो हमारा है एक अच्छा मुस्तकबिल जो हम अच्छे इदारे से हासिल करते हैं, जिस पे टाइम लगा होता है, जिसके पीछे आपकी एफर्ट्स होती हैं। वो जो सक्सेस है ना उसकी तो चार्म ही अलग होती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एंट्री टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको पाकिस्तान के दुनिया के बेहतरीन इदारों में चीज़ भेज सकती है। आप मुस्तकबिल में सीएसपी बनेंगे, आप मुस्तकबिल के अंदर ऑफिसर्स बनेंगे, आर्मी के अंदर जाएंगे, आप फोर्सेस में जाएंगे, किसी भी फोर्सेस में आप इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे, आप मेडिकल फील्ड्स में जाएंगे। तो जब तक आप अच्छे इदारे से नहीं पढ़ेंगे तो आप उन जगहों पे नहीं जा सकते हैं। तो अच्छा इदारे लेने के लिए आपको उन अच्छे इदारों के एंट्री टेस्ट क्लियर करने हैं। तो जिधर से भी पढ़े, खुद आपको सही लगता है उस चीज़ की तरफ बाद में आते हैं। इस चीज़ को एक दफ़ा निकाल देते हैं कि पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ें या फलां से पढ़ें या फलूं से। इस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन पढ़ो सही, अभी से इसके बारे में सीरियस हो जाओ। आज से किताबें उठाओ, इसके बारे में सीरियस हो जाओ। तो बेस्ट स्ट्रगल हमारी क्या होगी? बेस्ट स्ट्रगल होगी टू टेक अ टाइमली डिसीजन। एक टाइमली डिसीजन आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट रूटीन मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट रूटीन हमारी क्या है, कि सर बोर्ड भी है, एंट्री टेस्ट को रूटीन बना के दे देना। ठीक है, आपने अभी तक भी बड़े भाषण हमें दे दिए हैं। तो मेरे मुताबिक अब रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पास एजुकेशन सिस्टम? रूटीन आपकी ये होनी चाहिए कि आपने माइंड में एक टारगेट सेट करना है कि रमज़ान को हम इंशाल्लाह पहले नंबर पे प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हमारे पास टारगेट ये है कि रमज़ान में एन टी एस नेट की भी तैयारी करनी है। चले अब ये 8 मार्च वाला एन टी एस नेट निकल गया, नहीं अप्लाई किया, कोई बात नहीं, अप्रैल वाले में करेंगे। उसके बाद हमने यू ई टी का ई कैट तैयार करना है। ठीक है, अब रूटीन सुन लो, टारगेट पहले देख लो, रूटीन बनाने के लिए पहले टारगेट सेट करना पड़ते हैं। उसके बाद हमने नस्ट का एन ई टी करना, बाकी अभी फिक्रें छोड़ दो, इनको टारगेट बनाओ। अब इसमें आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि हम इंक्लूडिंग रमज़ान मुबारक, ठीक है, रमज़ान को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो रमज़ान को इंक्लूड करते हुए हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो याद रखिएगा, रमज़ान को इंक्लूड करते हुए हमारी ये रूटीन होनी चाहिए कि एट लीस्ट हमने कितना टाइम पढ़ना है। एट लीस्ट हमने 4 घंटे पढ़ना है। 4 आवर्स सेल्फ स्टडी। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। 4 आवर्स सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अब जो 4 घंटे हमारी सेल्फ स्टडी है ना, उसमें हमारे पास अगर तो रिपीटर हो गैप ईयर पे तो 4 के 4 घंटे डायरेक्ट दो एंट्री टेस्ट को। दूसरे नंबर पे इसमें से 3 घंटे दो आप एंट्री टेस्ट को। 3 घंटे एंट्री टेस्ट को। अब इसमें क्या क्या पढ़ो भाई? इसमें मेरे मुताबिक ना 1 घंटा मैथ को दे लो, 1 घंटा मैथ को दे लो, और 45 मिनट्स आप लोग फिजिक्स को दे लो। ठीक है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट आप जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स बचते हैं ना, 1 घंटा 15 मिनट उनको दे लो। चाहे वो केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है आप लोगों की, साथ में बायो भी आप लोगों के पास किसी एंट्री टेस्ट में, साथ में इंग्लिश भी है, तो इनको वो टाइम दे लो। तो 3 घंटे आप लोगों ने प्रॉपर किसको देने हैं? आप लोगों ने एंट्री टेस्ट को देना। और 1 घंटा, अब आप जितनी भी बातें करें ना, सर हमारे स्टैंड अप हैं, प्री स्टैंड अप हैं, बोर्ड्स हैं, और इसी तरह करके उनको हम कैसे लेके चले? तो उनका एक मैं आपको हल बताता हूँ, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखना, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। बोर्ड या एडिडास में एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा रूटीन, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ वाई 4 आवर्स, मैं ये 4 घंटे क्यों बोल रहा हूँ। अब इसमें देखो ना, अगर तो आप कॉलेज जाते हो, अगर तो गैप ईयर पे इस टाइम को बढ़ा लो। अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में आप सुबह 8 बजे जाते हो और दोपहर 1 बजे फ्री होते हो, तो 5 घंटे कॉलेज में पढ़ा और 4 घंटे इधर पढ़ा, तो 9 घंटे अगर आप स्टडी को दे रहे हो। उधर भी कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है, ऐसे ही इधर उधर की बातें ही करते रहते हो अपने फ्रेंड से, लेकिन चलो उसको भी स्टडी में काउंट करते हैं। तो 9 घंटे मेरे मुताबिक आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, 9 घंटे आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। ये मैं रमज़ान और मुबारक की आपको टाइमिंग बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये आपकी सेहत भी इसमें ठीक रहेगी, इसमें आप अपनी काम में एफिशिएंसी ला सकते हो। अब भाई मैं इधर आपको न्यूटन आइंस्टाइन की फ़िलासफ़ी झाड़ू ना, कि आपके पास उधर आधा घंटा बचेगा, आधा घंटा भी बुक्स लेके बैठो, अफ्तारी से पहले जब दुआ करोगे पहले ये फिजिक्स पढ़ के दुआ करो, तो भाई वो चीज़ बड़ी बेतुकी सी होगी। वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। अब मतलब एक जो ये रूटीन है ना, मतलब आपको अब, हालांकि हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म जो चैनल है ये स्टडी के रिलेटेड है ना, है ना। अब इस पे मतलब मैं कोई ऐसी रूटीन नहीं बेटा। सुबह उठो आप, सुबह उठोगे तो आप लोगों ने जनाब पहले सैरी की। सैरी कितने पे ख़त्म हुई आप लोगों की? फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमाज नमूज से फ्री हो गए, चलो आप 4:15 4:30 5, चलो मैं कहता हूँ आप 4 बजे या 4:30 पे बैठो, 4:30 से लेके पहले 8 बजे तक पढ़ो।
फिर 8 के बाद सोना नहीं है, कॉलेज चले जाओ। 8 से लेके आप 1 बजे तक कॉलेज रहो। कॉलेज से आए, सोना नहीं है, सोने नमाज वगैरह पढ़ो। उसके बाद आप 1 घंटा बस रेस्ट करो, 2 बजे फिर किताबें पकड़ लो। फिर बैठो बेटा, ये एंट्री टेस्ट हो रहा है, एंट्री टेस्ट आपको क्लियर करना है, तो ये जनाब ये रूटीन को तो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, आप फिर क्या करो, 2 से लेके 6 बजे तक जनाब आप पढ़ो। 6:04 पे अफ्तारी हो रही है, 5, 6, 7 पे, और डिफरेंट सिटीज़ में ना इतना ही फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, तो आप जाके इतना पढ़ो, फिर रात को दोबारा जनाब अभी सोना नहीं है, सोना नहीं है। अफ्तारी की नमाज तरावी से फ्री होकर रात को 10 से लेके 12 बजे तक पढ़ो और 12 बजे सो जाओ। 10 से लेके 12 बजे तक पढ़ो और 12 बजे सो जाओ। 12 से लेके 3 बजे तक नींद पूरी करो, 3 घंटे की, 4 घंटे की, ठीक है। और फिर आप ये रूटीन, अब देखो, इधर आपने 4 घंटे पढ़ा, इधर आपने 5 घंटे पढ़ा, इधर आप लोगों ने 4 घंटे पढ़ा, इधर आपने चलो 1 घंटा लगा लो, 10 से 11 कर लो। तो ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 घंटे आप पढ़ रहे हो। मैं कहता हूँ फिर आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाओगे। मतलब आप तो बिल्कुल ही, वो जहन का क्या हाल होगा। तो ये 1 2 दिन के लिए रूटीन बेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, अब कई जो मतलब खुद में मानते हैं ना कि हम टॉपर बच्चे, हम बड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, और तुमने इतना पढ़ लिया, ज़रा एनालिसिस करना। मुझे कमेंट मत करना कि सर ये मैंने इतना पढ़ा। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद एनालिसिस करो और आप मेरी इस चीज़ से एग्री करोगे कि बिल्कुल सर, जो रिलायबल एक रूटीन है वो ये तो है ही नहीं ना। इस रूटीन को तो हम फुलफिल ही नहीं कर सकते हो। भाई अगर तुम फुलफिल करोगे तो इंसान हो ना, सेहत किधर गई, हेल्थ। सर हेल्थ पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई कहने की हद तक ठीक है भाई, इस रूटीन से मैं कहता हूँ वो 100% बेहतर है ना, तो इसको मैं 1000% बेहतर कह रहा हूँ रूटीन को। इस रूटीन से बेहतर नहीं है, लेकिन इशू पता है क्या है, सेहत नहीं सही रह पाएगी, खुदा न खास्ता, एक फैक्ट है। कोई बदवा नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट है कि भाई इतना ज्यादा अगर टाइम दोगे ना तो सेहत का क्या हाल है, ऊपर से यू आर फास्टिंग, ठीक है। तो सेहत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी ही नहीं आ पाएगी। उसके बाद जो तीसरा आएगा कि एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। एफिशिएंसी नहीं आ पाती है, इतना इंसान का माइंड वो इस तरह आप नहीं है कि आप पढ़ा। कहने को तो भाई थ्योरीज बड़ी हैं, नहीं नहीं बेटा, अब देखो ना, इस चीज़ को मैं ऐसे भी रहा हूँ। बेटा अगर तो एनईटी करना है तो भाई इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एनईटी में अप्लाई ना करो। ई कैट करना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज अप्लाई। भाई क्यों, क्यों इतनी हैक्टिक करो। अब बच्चा ऊपर से वैसे ये इस रूटीन को मीट नहीं कर पा रहा है, ऊपर से ये कोई टीचर ऐसी बातें करने लग जाए, बेटा इस तरह तुमसे नहीं होगा। और वो बेटा या बेटी बेचारी क्या करे, अब वो तो उल्टा प्रेशराइज हो जाएगा। वो कहेगा लो जी, ऊपर से मुझसे रूटीन नहीं फॉलो हो रही, ऊपर से ये बातें। तो इसलिए जो रिलायबल, बेस्ट, एफिशिएंट रूटीन है वो 4 आवर्स वाली है। सेल्फ स्टडी, उसमें 5 घंटे अपने कॉलेज के ऐड कर लो, 2 3 घंटे अपनी एप्टीट्यूड के इन पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है तो उसके ऐड कर लो। तो ओवरऑल फिर भी आपको वो टाइम ज़्यादा बन रहा है। लेकिन चीज़ थकाने वाली पता क्या होती है, आप कॉलेज जाते हो नहीं थकते हो, एप्टीट्यूड की क्लास लेते हो नहीं थकते हो आप, मतलब उसमें भी थकते हो, मैं मानता हूँ, उधर गए हो आने जाने पे लगा। लेकिन जो मेंटली बंदा थकता है वो सेल्फ स्टडी पे थकता होता है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप 4 घंटे कर जाते हो, मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ये मेरी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, 4 घंटे आप लोगों ने पढ़ना है रमज़ान अल मुबारक में। और इन 4 घंटों का आपको पता चला ना, ये जो 4 आवर्स हैं, ये आप लोगों की सेल्फ स्टडी में कह रहा हूँ, 4 आवर्स सेल्फ स्टडी। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बेस्ट जो टाइम स्लॉट्स बताई हैं, वो मैंने आपको क्या बताई हैं, मैंने आप लोगों को दो सजेस्ट की हैं। एक तो बेस्ट टाइम जो मुझे लग रहा है ना, वो आफ्टर सहरी का लग रहा है, कि आफ्टर सहरी आप कर लो, क्योंकि आप सहरी टाइम उठे हुए ही हो ना, कोई नींद में नहीं होता बंदा उस टाइम, कोई फुल्ली कि बंदा कहता है बस सहरी करके सो ही जाऊं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। आफ्टर सहरी पढ़ लो तो बेस्ट है। ठीक है, आफ्टर सहरी आप कितना पढ़ सकते हो, मेरे ख्याल में अब इसको ऐसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। आफ्टर सहरी 4 घंटे पढ़ दो, काम खत्म। आफ्टर सहरी 2 घंटे पढ़ लो, सर वो बाकी के 2 घंटे किधर पढ़े, वो आप पढ़ लो आफ्टर इफ्तार। इफ्तार के बाद पढ़ लो, ठीक है। उधर वो 2 घंटे की एफिशिएंसी पूरी कर लो। अब एक दूसरे ये रूटीन बनाइए कि इधर ये 4 घंटे नहीं लगा सकते ना, इधर सर मैं नींद का बड़ा बुरा हूँ या मैं नींद की सर बड़ी बुरी हूँ, मुझसे नहीं होता है। तो फिर इधर 4 घंटे ना लगाओ, इधर अफ्तारी के बाद 4 घंटे लगा लो। इशा उशू पढ़ के आप 4 घंटे लगा लो। कई लोगों की आदत होती है रात को सहरी करके सोना, ठीक है। तो आप लोग फिर वो 4 घंटे तब पढ़ सकते हो, क्योंकि तब रोज़ा रोज़ा नहीं है, रोज़ा नहीं रखा हुआ, तब भी पढ़ सकते हो। तो अब मेरी बात समझ आइए आपको। तो आपने 4 घंटे लगाने हैं, चाहे सहरी के बाद 4 घंटे इकट्ठे लगा लो, चाहे अफ्तारी के बाद 4 घंटे लगा लो, मतलब इशा उशू पढ़ के, इशा पढ़ के आप लोग 9, 10, 11 बजे तक
आप 11 से या 10 से लेके 2 3 2:30 बजे तक आप पढ़ सकते हो। मेरी बात समझ आई है ना? तो 4 घंटे तब लगा लो, या अफ्तारी के बाद 4 घंटे लगा लो, सहरी के बाद 4 घंटे लगा लो, ठीक है? या 2 2 घंटे लगा लो, 2 घंटे सहरी के बाद, 2 घंटे अफ्तारी के बाद। तो ये मेरे मुताबिक बेस्ट रूटीन है फॉर योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ की बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी, ओवरऑल पूरे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अब ये जो सेल्फ स्टडी भी अगर आपसे इतनी ज़्यादा होती है ना, जो कि करनी चाहिए अगर आपको एप्टीट्यूड तैयार करना है, आपको अच्छे खासे नंबर लेने तो बेस्ट है। अब इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ना रमज़ान के अंदर जो टाइमिंग है, जो पास एजुकेशन सिस्टम के जो प्रीमियम सेशंस होते हैं ना, इनमें जो रमज़ान की टाइमिंग हमने रखी हुई है ना, वो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं सारे, वो टाइमिंग है रमज़ान के अंदर 2 से लेके 2:30 से लेके वो है 5:30 तक या 5 तक। ये रूटीन है रमज़ान मुबारक के अंदर। तो अगर तो आप लोग अ, हमारा सेशन को ज्वाइन कर लेंगे ना, तो इसमें ये होता है आपको आसानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसमें आसानी ये हो जाएगी कि रमज़ान मुबारक में ना बच्चों को ये एक प्रॉब्लम मतलब बड़ी आती है। अब जैसे ये मैंने चीज़ बताया ना, सहरी से और अफ्तारी तक बच्चा स्केड्यूल में नहीं आ पाता है। 1 2 दिन वो सहरी के बाद पढ़ेगा, अगले दिन थक जाएगा। 1 2 दिन अफ्तारी के बाद पढ़ेगा, रोज़ा भी रखा होगा, तो वो एकदम से प्रेशर फील होता नहीं हो पाता है। तो एक जिस जगह पे आपकी एक रूटीन बनी हो ना, रूटीन बनी हो, तो बच्चा फिर क्या होता है, काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट रहता है। जब वो लिंक्स वगैरह ग्रुप में आता है या इस तरह करके, वो बच्चे को लगता है यार क्लास का लिंक आया तो मुझे लेनी चाहिए क्लास। तो आप हमारा सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी रूटीन फिर ख़त्म है। आपको अपनी खुद से कोई रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको हमारे प्रीमियम सेशन की, जो पास एजुकेशन सिस्टम की जो एक रूटीन है, यू हैव टू फॉलो दैट रूटीन। जस्ट सिंपल इज दैट, सिंपल सा फॉर्मूला है। पास एजुकेशन सिस्टम की रूटीन फॉलो करनी है, 2.5 से 5 क्लासेस ले लेना है, हेडफोन लगा लेना है, आराम सुकून से किसी खामोशी वाली जगह पे बैठ के क्लासेस सुनते जाना है, और जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वैसा कर देना, दैट्स ऑल। ठीक है? उससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसमें हम आपको यूईटी का ई कैट भी तैयार करवा रहे हैं, नस्ट का एनईटी 3 4 करवा रहे हैं, प्यास के राउंड 2 3 अल्हम्दुलिल्लाह। प्यास जैसी यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट के बहुत बेतहाशा रिजल्ट आए हैं कि 80 तक स्टूडेंट के आ रहे हैं। इस तरह के को रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के 79 आए हैं आउट ऑफ 100, एक स्टूडेंट के 76 हैं, 77 है, अब इसी तरह करके 75 है, अब 77 वाला भी है, 78 वाला भी, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि उसके बाकी 77 है या, लेकिन 76 5 वाले कंफर्म है मुझे, और 74 है, 73 इस तरह लाइन लगी हुई। तो पहले राउंड में, अब पहले राउंड के अंदर बच्चों के सिलेबस वगैरह कवर नहीं हुए होते हैं, पता ही नहीं होता क्या होता है, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर स्टूडेंट्स। और credit goes to Allah subhanahu wa ta'ala, and those students who scored brilliant marks in their pass round first, और इंशाल्लाह आप सब ने राउंड 2 के अंदर भी जाना है, राउंड 3 के अंदर भी जाना है। तो ये स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं सर क्रेडिट गोज टू पास एजुकेशन सिस्टम हु मेड दिस इजी, और ये वो इस तरह किया है। तो एक्चुअली क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू स्टूडेंट। ठीक है? हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा वसीला है, आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आते हैं, और इसी तरह करके, और आप उस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपकी हेल्प हो जाती है। इससे बड़ी बात नहीं है। अब देखें ना, बहुत ज़्यादा ये लोगों ने इस पे फीसेस वगैरह रखी होती हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम की फ़ी जस्ट 6,000 है। 6,000 में आपको जब तक एडमिशन नहीं होता, ये आप लोगों की फ़ी वैलिड होती है। तो अगर आप लोग अपने रूटीन के बारे में खुदा न खासा परेशान है ना, तो ये भी आपके लिए एक हल है कि आप हमारे सेशन में आ जाएं। और अगर आप सेशन वाले ही स्टूडेंट हैं और इसको सुन रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि इस रूटीन को सीरियस होकर लेना। आप लोगों ने ये जो रूटीन होते हैं ना, क्लासेस स्किप ना करना। अब देखो, उधर हमने आके आपके घर में आके आपको नहीं कहना कि अब बेटा आपका, मेरी बहन मेरे भाई, आपका क्लास का टाइम है, जाओ जाके क्लासेस लो। अब उधर आपको हिम्मत लगाना पड़नी है। ठीक है? अब आपके पेरेंट्स का फोर्स आप पे नहीं है तब, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किए होते हैं ना। ठीक है? कोई एक आधा कोई ऐसा केस होता है जिसमें पेरेंट्स वगैरह ज़्यादा फोर्स बच्चों का नहीं, तो बच्चा खुद ही बहुत समझदार है। आप खुद ज्वाइन कर रहे होते हो। तो इसलिए कहीं पे अगर आपकी रूटीन सुस्त हो रही है ना, यू आर बीइंग लेजी, तो उस लेजीनेस को आप लोगों ने ख़त्म रखना है। ठीक है? क्योंकि ये भी आगे आप लोगों के दिन बहुत नज़दीक हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो मैंने आप लोगों से कुछ चीज़ें ये डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें कन्वे करूं जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को फेस करना पड़ती हैं, और अब ये चीज़ें सुनने के बाद आप लोगों को वो चीज़ें फेस ना करना पड़े, आप लोगों की लाइफ में आसानी हो जाए। ये मेरी हमारी कोशिश होती है कि आप सबके लिए आसानियाँ करें इंशाल्लाह। क्योंकि जो आसानियाँ करने वाला मामला होता है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा होता है कि इससे लोगों की हेल्प करना
चाहे आप बहुत कम फी में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की दो, या आप अपने एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करो और उसको फ़ायदा हो कि आप ये रूटीन को फॉलो करो। तो हमारी कोशिश यही होती है आपको इस प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह की चीज़ें गाइड करें स्टूडेंट्स के लिए। यू आर एक्चुअली ऐसे टू दिस कंट्री पाकिस्तान, और आप लोगों ने कल को इंशाल्लाह इसका नाम बहुत रोशन करना है, ऊपर लेके जाना है। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे लाइफ में। हमेशा मेरी एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई जाती है कि लाइफ में फेल जो नहीं ना होता है वो उतनी कमाल की तरक्की को नहीं पहुंचता है। जो फेल हुआ होता है ना लाइफ में, वो उससे ज़्यादा जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर आके जाता है। तो अगर किसी लाइफ में किसी स्टेज पे फेल हुए हो, किसी स्टेज पे लगा मैंने कुछ चीज़ें ड्रेन की हैं, तो उस चीज़ को अपनी पावर बनाना है, अपनी वीकनेस नहीं बनाना है। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना होता है। हर टाइम नेगेटिव सोचना, मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं ये करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं खुद को ये कर लेना, वो कर लेना, ये सारी बेतुकी बातें होती हैं। इन चीज़ों का कोई 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 रवाज नहीं है। ठीक है, तो किसी चीज़ के पीछे लग के खुद को ये ख़राब कर लेना, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। सेहत का ख्याल रखें और बाकी एफर्ट्स ऐसे करें कि आप लोगों को कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिले। इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।